तो मैंने कुछ दिन पहले अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट से ये 5 वॉचेस ऑर्डर करी थी, जो आज इस वीडियो में मैं एक एक करके अनबॉक्स करने वाला हूँ। इनके डायमेंशंस दिखाऊंगा, इनका मटेरियल क्या है एंड शुड आई बाय दिस वॉच, कौन सी बेटर है, रैंकिंग भी देने वाला हूँ एंड में मेरी पर्सनल फेवरेट कौन सी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। कमेंट करके बताना इन पांचों में से 1 2 3 4 5 आपको कौन सी सबसे वैल्यू फॉर मनी वॉच लगी। बाकी इन सब वॉचेस के जो लिंक्स रहेंगे वो यहाँ टैग्ड आ जाएंगे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये फास्टैग वॉच के साथ वाइब सीरीज़ है फास्टैग की, तो उसकी ये वॉच मैंने एक ऑर्डर करी थी। अब जैसे आप बॉक्स ओपन करते हो ये सीधा वॉच है। बाकी इसका टैग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। MRP मॉडल नंबर ये सब मेंशन है, 24 MRP है, बट ईजिली आपको अंडर 1500 ये मिल जाएगी। तो पहले इसका ये जो स्ट्रैप है ये हम हटा देते हैं एंड हेयर वी गो। बैक साइड से ही स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये जो वॉच है पूरी ऑलमोस्ट पूरी आपको ब्लैक जो मैट फिनिश होती है ना वैसा लुक एंड फील देगा। पीछे की तरफ से इस तरीके से इसका लॉक मैकेनिज्म है, लूप वाला है, तो आपको इस तरीके से ओपन करना पड़ेगा वॉच को। ब्रेसलेट से ही स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे फोल्डेड लिंक्स आपको मिलते हैं, बट फिनिशिंग एक्चुअली बहुत अच्छी है। मतलब प्राइस के हिसाब से अगर मैं देखूँ, मैट फिनिश है, ब्रश वाला। अगर मैं आपको क्लोजर लुक दिखाता हूँ, ये देखो थोड़ा सा फिंगरप्रिंट मैग्नेट रहेगा, बट मैट फिनिश है। तो अगर मैं लाइट की तरफ भी करता हूँ ना इस तरीके से, वो आपको आंखों में चुभने वाला वो चीज़ नहीं दिखेगा बिकॉज ये हाई ग्लॉस के साथ नहीं आती है। स्टेनलेस स्टील का है और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, इस प्राइस रेंज में रैटलिंग साउंड उतना नहीं है, तो वो इंप्रेसिव है। प्लस इसकी प्रोफाइल काफ़ी स्लिम है, मैं आगे आपको डायमेंशंस दिखाऊंगा। अब पीछे की तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन है। स्टेनलेस स्टील बैग बिकॉज इसका जो केस है वो ब्रास मटेरियल का है। बाकी वाटर रेजिस्टेंस का कुछ भी मेंशन नहीं है, तो बेसिक वाटर रेजिस्टेंस जो हर वॉच में मोस्टली जो मैं आगे दिखाऊंगा 30 मीटर्स की रहने वाली है। बाकी पीछे की तरफ आपको इंडिया लिखा हुआ दिख जाएगा एंड द बेसिक ब्रांड की डिटेल्स। अब हम आते हैं आगे डायल की तरफ और ये जो प्लास्टिक शीट है ऊपर, एक बार ये हटा लेते हैं। अब सबसे पहली चीज़ ग्लास की अगर मैं बात करूं, रिफ्लेक्शन अच्छा कट कर रहा है। अगर मैं प्रॉपर लाइट की तरफ भी करता हूं तो बहुत ज़्यादा फ्लेयर क्रिएट नहीं कर रहा है। मिनरल ग्लास यहाँ पे यूज़ किया गया, वो एक चीज़ अच्छी है। ब्रांडिंग बहुत मिनिमल है, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। इस डायल में बहुत लाउड फास्ट ट्रैक या वाइब मेंशन नहीं है। नीचे की तरफ 6R की तरफ आपको फास्ट ट्रैक का ही लोगो दिख जाएगा। 12R की तरफ अगर आप देखोगे बहुत छोटा सा वाइब जो ये सीरीज़ है ये मेंशन है, दैट्स इट। यहाँ पे एक पर्पल कलर से ब्लैक कलर का जो ट्रांजिशन है डायल में, वो ये एक रीज़न था कि ये मैंने क्यों ऑर्डर करी थी, बिकॉज देखने में बहुत अपीलिंग लगता है। प्लस अगर मैं आपको क्लोजर लुक दूँ ना, ये देखो अंदर 3D टेक्सचर है, फ्लैट डायल नहीं है, 3D टेक्सचर के साथ आता है, तो वो इस वॉच को एक यूनिक फैक्टर देता है। अंडर 1500 रुपीज़ ऐसे नॉर्मली डायल्स आपको नहीं मिलते हैं। फंक्शंस एंड फीचर्स की अगर मैं बात करूं, बेसिक है। क्राउन को अगर मैं पुल करता हूं, नॉर्मली किसी भी वॉच की तरह आप टाइम सेट कर सकते हो, पुश कर दो कि क्राउन को टाइम सेट है, डेट कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलता है। आर मिनट एंड सेकंड 3 हैंड्स हैं, जिनमें से आपको आर एंड मिनट हैंड में ल्यूम कोटिंग मिलेगी। बाकी आर मार्कर्स अगर आप देखोगे ये सब सिल्वर विद कोटिंग है। बाकी मिनट मार्कर्स सिंपल दिख जाएंगे, कुछ भी नंबर्स नहीं है, तो बहुत सिंपल मिनिमल वॉच है, येट देखने में बहुत एलिगेंट लगती है। अगर मैं एक बार इसको वेयर कर लेता हूँ एंड अभी मैंने एडजस्ट नहीं किया है, तो मेरे रिस्ट पे एकदम सही फिट हो रहा है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आगे के लिए भी मेरा रिस्ट साइज 7.2 इंचेस है, तो उसके बेसिस पे अगर आप देखते हो, मैं एक पूरा आपको लुक दिखा देता हूँ बैक साइड से फ्रंट साइड पे। अब इस तरीके से वॉच दिखती है एंड आई थिंक रिस्ट साइज़ अगर आपका 7 इंच एंड अबव रहने वाला है तो एकदम आइडियल फिट है। डायल थोड़ा सा बिगर साइड पे है, बट अगर आप इस प्रोफाइल पे देखोगे, प्लस एक चीज़ अच्छी है, अगर मैं इस वॉच को उतार के आपको क्लोजर लुक दूंगा ना, ये देखो बहुत फ्लैट डायल नहीं है जो नॉर्मली वॉचेज़ में रहता है, तो एक बहुत अच्छा सा डिज़ाइन दिया है, सर्कुलर, प्लस आपको थोड़े कर्व्स दिखते हैं एंड दैट्स इट। लास्ट में डायमेंशंस एक बार अगर मैं देखूँ, अब जो डायल का डायमीटर है वो 41.5 mm है। अगर मैं लग टू लग हाइट देखता हूँ 43 mm है। सेंटर से थिकनेस 8.8 के आसपास है, विच इज़ इम्प्रेसिव। बहुत थिक वॉच नहीं है। बाकी एक बार वेट भी देख लेते हैं, तो वॉच का वेट अराउंड 86 ग्राम्स है, तो अंडर 100 ग्राम है इजीली। अगर आप इसको रेगुलर भी वेयर कर रहे हो तो इतनी हैवी फील नहीं होगी। बाकी लास्ट में ल्यूम कोटिंग की बात करते हैं, जस्ट टू चेक कि कितना ल्यूम कोटिंग कहाँ मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बी रोल में भी दिखा दूंगा, सारे जो आर मार्कर्स हैं वहाँ पे कोटिंग है, इंक्लूडिंग द आर एंड मिनट हैंड। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, डिसेंट इनफ, उतना बढ़िया नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट वॉच पे, तो ये फास्ट ट्रैक की वॉच मैंने ऑर्डर करी थी। मॉडल नंबर वगैरह सब आपको यहाँ दिख जाएगा। ये भी आपको इजीली 1500 के अंदर मिल जाएगी। नॉर्मली ये वॉचेस 50% 40% ऐसे डिस्काउंट पे रहती हैं। ओपन करते हैं, ये है हमारी वॉच। नीचे वही बेसिक QR कोड वगैरह मिल जाएगा। अब मोस्टली इनमें से कई वॉचेस हैं जो मैंने सिर्फ इंटरनेट पे देख के ही ली हैं। मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन होगा वो आप अभी देख सकते हो। टैग से स्टार्ट करते हैं, वही जो डिटेल्स बाहर थी वही सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एक बार यहाँ से वॉच निकाल लेते हैं।
पैकिंग अच्छी है, मतलब फास्टैग की मैंने पहले भी 1-2 वॉचेस मंगाई हैं, पूरा अच्छे से जो प्लास्टिक है वो लगा के देते हैं। इवन अगर आप ब्रेसलेट में देखोगे तो पूरा पैक है। एक बार इसको मैं ओपन कर लेता हूँ एंड देन लेट्स टॉक अबाउट इट। तो स्टार्ट करते हैं बैक साइड से एंड इस तरीके से अगर आप क्लैस्प देखोगे तो फास्टैग का ब्रांडिंग आपको दिख जाएगा। फास्टैग में यहाँ पे सिंगल पुश है, वही नॉर्मल क्लैस्प है, सिंगल पुश बटन। ब्रेसलेट यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का है, बट एक चीज़ अच्छी है, आपको कॉन्ट्रास्ट मिल जाता है, हाई ग्लॉस भी है, वर्टिकल ब्रशिंग भी है। तो अगर मैं आपको यहाँ क्लोजर लुक दिखाता हूँ ब्रेसलेट का, तो सेंटर वाले सेक्शन में आपको वर्टिकल ब्रशिंग दिखेगा, साइड्स में हाई ग्लॉस है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन दे देता है। इट्स मोर लाइक आप इसको फॉर्मल सेमी फॉर्मल वेयर में भी इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। कमिंग ऑन टू द मटेरियल, स्टेनलेस स्टील है। बैक साइड पे अगर आप देखोगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, स्टेनलेस स्टील बैक मेंशन है, तो अगेन इस वॉच में आपको ब्रास का ही केस मिलने वाला है। वाटर रेजिस्टेंस दूसरे साइड पे मेंशनड है 30 मीटर्स, तो बेसिक रेजिस्टेंस है। इसको आप हैंड वॉश करते हुए भी अवॉइड ही करना, वेयर करना, चांसेस है बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है। अब इसकी एक बार शीट हटा लेते हैं एंड हियर इज़ द डायल। अब ये मैंने वॉच इसलिए खरीदी थी बिकॉज ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर लगा मुझे इस प्राइस रेंज में। अब पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये जो बेजल है फंक्शनल नहीं है, तो ये रोटेट नहीं होता है। सबसे मेन क्वेश्चन इन वॉचेस में यही आता है। बट अंदर की तरफ अगर आप देखोगे ना, जो यहाँ पे डायल है, थोड़ा सा 3D इफेक्ट देता है, बहुत ज़्यादा 3 डायमेंशन नहीं है, मोस्टली इट इज़ फ्लैट, बट थोड़ा सा ऐसे वर्टिकल लाइन वाला इफेक्ट है जो आपको दिखेगा। तो वो एकदम फ्लैट ब्लैक भी नहीं है, हल्का डार्क ग्रेश कलर आप बोल सकते हो। आर इंडाइसेस एंड मार्कर्स आपको दिख जाएंगे, न्यूमेरिक्स यहाँ अंदर कुछ भी नहीं है, आपको बेजल में ही 60, 10, 20, 30, 40 ये सब मेंशन दिख जाएगा। एंड ये भी ना एनग्रेव्ड नहीं है, तो मुझे लग रहा है कलर थोड़ा इजीली ऑफ आ सकता है, वो एक चीज़ रहेगा ड्यूरेबिलिटी का। बाकी फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो क्राउन का फंक्शन सिंपल है, आप सिंगल पुल करोगे, टाइम इस तरीके से एडजस्ट करोगे, प्रेस कर दोगे, दैट्स इट। डे विंडो यहाँ पे भी नहीं मिलती है। ओवरऑल प्रोफाइल थोड़ी सी थिकर साइड पे है, बट लाइट वेट है, उतना हैवी फील नहीं हो रहा। बाकी ब्रेसलेट में आपको इस तरीके से फोल्डेड लिंक्स मिल जाते हैं। बाकी फोल्डेड लिंक्स क्या होते हैं, सॉलिड लिंक्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो आप जाके देख सकते हो, जहाँ मैंने 1000 वर्सेस 10,000 वॉच का एक डिटेल वीडियो बनाया था। बाकी अगर मैं मटेरियल्स की बात करूँ, केस ब्रास का है, मिनरल क्रिस्टल यहाँ पे इन्होंने ग्लास यूज़ किया है। डायमेंशंस एक बार देख लेते हैं। अगर मैं डायगनली डायल देखता हूँ, इट इज़ 45 mm, तो ऑब्वियस रीज़न है 45 mm है तो रिस्ट साइज 6.7 एंड अबव है, तो ये वॉच आप पे सूट करेगी। अदरवाइज थोड़ा सा ऑन बिगर साइड हो सकता है, बहुत बड़ी वॉच लग सकती है। लग टू लग इज़ क्लोज टू 50 mm, ठीक है। थिकनेस अगर मैं सेंटर से देखता हूँ, इट इज़ अराउंड 11 mm, तो प्रोफाइल तो डिसेंट है। डायल थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं अपने रिस्ट पे पहन रहा हूँ, मेरा रिस्ट साइज 7.2 है, यहाँ पे भी थोड़ी सी बड़ी लग रही है, राइट, बिकॉज अगर आप यूज टू नहीं हो बिगर डायल से तो थोड़ा सा बिगर डायल लग सकता है। इफ़ यू एंजॉय वेयरिंग बिग डायल्स तो एज सच कोई इशू नहीं होगा, तो आपको ये बहुत सही लगेगी। प्लस थोड़ा सा स्पोर्टी लुक है, ये जो रेड एंड ब्लैक कलर का मिक्स है, यूजुअली ऐसा कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को नहीं मिलता, तो वो एक इसका यूनिक फैक्टर है। प्लस डायल भी काफ़ी नीट है, सिर्फ फास्टैग का लोगो है और कुछ भी ब्रांडिंग नहीं है, तो उस हिसाब से अगेन अ वेरी गुड वॉच फॉर द प्राइस दैट यू पे। लास्ट में लूम कोटिंग भी देख लेते हैं। तो लूम कोटिंग यहाँ पे सिर्फ आपको जो आर मार्कर्स हैं वहाँ पे ही मिलती है, तीनों ही हैंड्स में लूम कोटिंग नहीं है, तो वो एक चीज़ मुझे कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट लगी कि आर एंड मिनट हैंड्स में कोटिंग होता तो थोड़ा डिसेंट विजिबिलिटी रहती। देन फाइनली इसका वेट भी देख लेते हैं। तो वॉच इज अराउंड 112 ग्राम्स, तो थोड़ी सी ऑन हैवी साइड है, तो वो चीज़ कंसिडर करना। अगर आप डेली वेयर इसको दिन में 8 से 10 घंटे पहनने वाले हो तो अराउंड 112 ग्राम्स है। अगर आप नॉर्मली 100 ग्राम्स के आसपास जाते हो तो थोड़ी कंफर्टेबल रहती है। अब नेक्स्ट है ये सोनाटा पोज की वॉच, एंड सोनाटा पोज मैंने बहुत कवर करी है इस चैनल पे, बट ये वाली अगेन काफ़ी डिफरेंट है बिकॉज अभी तक जो हम डायल देख रहे थे वो थोड़ी सी ऑन बिगर साइड थे। ये वॉच मैंने स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ऑर्डर की थी जिनका डायल साइज, जिनको छोटा प्रेफर्ड है, रिस्ट साइज छोटा है, मीडियम है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। पहले मैं यहाँ पे आपको टैग दिखा देता हूँ। मॉडल नंबर MRP ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ है, बट ये ईजिली आपको अंडर 1500 अगेन मिल जाएगी। एंड यहाँ पे मैं टैग वैग हटा लेता हूँ। पैकिंग सोनाटा ने भी ठीक से करके दिया, मतलब ब्रेसलेट में मुझे यहाँ पे कुछ नहीं लगा, मतलब ब्रेसलेट में तो यहाँ पे कुछ भी पैक वैक नहीं है, सिर्फ डायल के आसपास ही एक फ्लू कलर की शीट है, इसको हटा लेते हैं। अब ये शीट का एक ड्रॉबैक ये है कि आप देख सकते हो आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट इट ऑफ। एक तरीके से तो आ चुकी है,
बट पेज जो है वो थोड़ा इसने यहाँ छोड़ दिया, बट दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। स्टार्ट करते हैं बैक साइड से। तो क्लैस्प जो है इसका वही जैसे हमने बाकी वॉचेस में देखा है, पुश बटन क्लैस्प है, इस तरीके से ओपन अप होता है। और एक चीज़ आप नोटिस करना, ये जो ब्रेसलेट है ना, इट इज़ थिनर एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले वॉचेस देखी थी। तो अगेन अगर आपको थोड़ी स्लिम प्रोफाइल, थोड़ी थिन वॉच चाहिए, ज़्यादा विड्थ ना हो, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है। प्रॉपर हाई ग्लॉस है, अगर आप देखोगे पूरा जो ब्रेसलेट है दैट इज़ हाई ग्लॉस, आपको ब्रशिंग एज सच कहीं नहीं मिलती है। बाकी फोल्डेड लिंक्स हैं ब्रेसलेट में, स्टेनलेस स्टील का है एंड एडजस्टेबल है। दोनों साइड पे आपको ऑलमोस्ट 4 लिंक्स मिल जाते हैं जो आप एडजस्ट कर सकते हो इसकी लेंथ को एडजस्ट करने के लिए। इंटीग्रेटेड डिज़ाइन है, तो ये चीज़ अच्छी है। अगर आप इस तरीके से देखोगे केस टू ब्रेसलेट जो डिज़ाइन है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो इंटीग्रेटेड डिज़ाइन रहेगा। बैक साइड पे हम पहले देख लेते हैं। अब अगेन यहाँ पे स्टेनलेस स्टील बैक मेंशन्ड है, तो बैक सिर्फ स्टेनलेस स्टील की है, जो केस रहेगा वो ब्रास का होगा। एंड 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंस है, जस्ट लाइक एनी अदर वॉचेस जो अभी हमने देखी हैं। फीचर्स सिंपल हैं, क्राउन को आप सिंगल पुल करोगे, इस तरीके से आप टाइम को एडजस्ट कर सकते हो, देन आप प्रेस कर दोगे, आपका टाइम सेट हो जाएगा। ऊपर जो शीट है एक बार ये हटा लेते हैं ताकि आपको मैं डायल अच्छे से दिखा सकूं। ओके, तो है वी गो। अब यहाँ पे अगेन मिनरल ग्लास यूज़ किया गया है। बेजल आपको ब्लैक कलर का मिलता है, ये भी हाई ग्लॉस है, तो पूरा मतलब ऑलमोस्ट पूरी वॉच ही हाई ग्लॉस फिनिश के साथ आती है। अगर मैं आपको डिफरेंट लाइटिंग में दिखाता हूँ तो इट शाइन्स, थोड़ी सी लाउड है, बट अगेन आप इसको मैं एग्जैक्टली बोलता हूँ फॉर्म लेवर में अच्छे से कैरी कर सकते हो, बिकॉज अगर आप बेजल एंड अंदर केस में देखोगे वो प्रॉपर ब्लैक कलर का है, मैट ब्लैक विद वाइट मार्कर्स, आर मार्कर्स हैं, मिरर्ड मार्कर्स आपको मिल जाएंगे। अगेन यहाँ भी कुछ यहाँ भी कुछ नंबर्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बेजल भी रोटेट नहीं होता, ऑब्वियसली कुछ मार्किंग्स वगैरह नहीं है, जस्ट टू गिव दैट स्पोर्टी लुक इस तरीके से बनाया गया है। अब जैसे मैंने बोला था डायल साइज़ छोटा है, तो अगर आपका मीडियम या स्मॉल रिस्ट साइज़ है ना, एकदम एडिक्वेट फिट होने वाला, आप देख सकते हो मेरे रिस्ट पे एज़ कम्पेयर टू जो हमने बाकी वॉचेस अभी देखी हैं थोड़ी बिगर डायल थी, ये एकदम सही फिट है। तो इस तरीके से मैं एक जस्ट आपको टर्न अराउंड दे देता हूँ वॉच का, ठीक है। तो ये हो गया। अब फाइनली एक काम करते हैं, मैं आपको डायमेंशंस जो वॉच के हैं वो दिखा देता हूँ। तो डायगनली जो डायल साइज है दैट इज़ अराउंड 38.2 mm। अगर मैं क्राउन को भी इंक्लूड कर लेता हूँ तो 40 mm के आसपास आता है। बाकी लग टू लग जो हाइट है 48 mm है, एंड थिकनेस अगर मैं देखूँ तो 9.2 mm के पास है, तो सही है। मतलब अगर आप इसको डेली वेयर करने वाले हो ना तो एकदम सही प्रोफाइल है। ल्यूम कोटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आर मार्कर्स अलॉन्ग विद आर एंड मिनट हैंड जो है वॉल्यूम कोटिंग के साथ आता है। एंड लास्ट में अगर मैं इस वॉच का वेट दिखाऊं, आई एम एज्यूमिंग 92 ग्राम्स के आसपास है, तो आप इसको फुल डे इजीली वेयर कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज एज सच। प्लस ये वॉच प्लस जो मैंने अभी पहले 2 करी है, किसी में भी एज सच हेयर पुलिंग का इशू रहने नहीं वाला, तो सही वॉच है। अगर आप अंडर 1500 देख रहे हो, 2 और वॉचेस बचे हैं, जल्दी से वो कवर करते हैं। नेक्स्ट है अगेन एक फास्ट ट्रैक की वॉच, सेकंड लास्ट वॉच है हमारे पास। अब जैसे आप कंडीशन देखोगे, मैंने ऑर्डर करी थी, आई थिंक मिंत्रा या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी, इस कंडीशन में आई है, अज्यूमिंग एक रिटर्न ऑर्डर ही होगा। डिटेल सारी दिख जाएंगी। MRP इसका 1300 है, एंड आई थिंक ये मुझे MRP पे ही मिली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस पर डिस्काउंट नहीं मिल रहा था, बट अगर आप थोड़ा सा वेट करोगे आपको ईजिली ये 1000 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगी। उसका रीज़न है वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से अनबॉक्स एक्सपीरियंस है जो आप देख सकते हो, एंड टैग की डिटेल्स, MRP ये सब हम बाहर देख चुके हैं। टैग एक बार मैं हटा देता हूँ सो दैट हम ईजिली इस वॉच को एक्सप्लोर कर सकें। अब अनलाइक अदर वॉचेस यहाँ पे आपको सिलिकॉन स्ट्रैप मिलता है। पहले सब स्टेनलेस स्टील वाले ब्रेसलेट्स थे, तो यहाँ पे सिलिकॉन स्ट्रैप है एंड कंफर्टेबल है, अच्छा खासा है, लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डस्ट अट्रैक्ट करता है बिकॉज अभी ये बॉक्स में पड़ी हुई थी। अब क्योंकि ये मैट ब्लैक है, थोड़ा सा फिनिश स्मूथ वाला है, तो डस्ट थोड़ा इजीली अट्रैक्ट हो सकता है, जो मुझे ऑलरेडी अभी यहाँ पे दिख रहा है। बट यहाँ पे ये फास्ट ट्रैक का ब्रांडिंग है, स्टील का बकल मिल जाता है। बैक साइड पे अगर मैं डिटेल्स देखूँ, स्टेनलेस स्टील बैक मेंशन्ड है। एक पॉजिटिव चीज़ जो बाकी वॉचेस में नहीं थी, दैट इज़ 50 मीटर्स ऑफ वाटर रेजिस्टेंस जो इस वॉच में मिलता है, तो प्राइस के हिसाब से बहुत सही है। 1000-1200 में आपको 50 मीटर रेजिस्टेंस मिल रहा है, आप इसको इजीली हैंड वॉश करते हुए वेयर कर सकते हो। बाकी पीछे आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिखेंगी। अब स्टेनलेस स्टील बैक से आते हैं केस पे। अब आपको लगेगा कि ब्रास का केस है, वैसा नहीं है। पहले मैं एक बार शीट हटा लेता हूँ जस्ट टू गिव अ लुक, बिकॉज ये मतलब वन ऑफ माई फेवरेट्स फ्रॉम द लॉट है। बिकॉज अगर आपको ऑल ब्लैक या मैट ब्लैक वाली वॉच का फील चाहिए ना अंडर 1000 रुपीज़, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो मैंने रिसेंटली देखी है फॉर फ्यू रीजंस। पहली चीज़ बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, उसका मेन रीज़न ये है इसका जो केस है वो प्लास्टिक का है, ठीक है। ABS मेंशन्ड है वेबसाइट में, बट एक्चुअली प्लास्टिक का ही एक फैंसी वर्ड है। तो
केस प्लास्टिक का है बट मुझे उतना चीप फील नहीं हो रहा बिकॉज इसका प्रोफाइल बहुत स्लिम है। अगर आप देखोगे इट इज़ अ वेरी स्लिम वॉच, प्लस यहाँ पे बेजल आपको मिल जाता है। एंड अगेन जो यहाँ पे ग्लास यूज़ किया गया है वो एक्रेलिक है। बाकी वॉचेस में मिनरल ग्लास था, एक्रेलिक ग्लास मिनरल से थोड़ा लो क्वालिटी में आता है, ईजिली स्क्रैचेस आ जाते हैं, बट अगेन वॉच को लाइट वेट बनाने के लिए इस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पे अंदर की तरफ आप देखोगे तो आपको 12 आवर की तरफ फास्ट ट्रैक का लोगो दिख जाएगा, 3, 6 एंड 9 आवर की तरफ आपको आर मार्कर्स मिलेंगे, आपको न्यूमरल्स मिल जाएंगे, देन आर मार्कर्स हैं ऑल्टरनेटिवली, एंड ये सब कुछ ब्लैक में है, तो ग्रे एंड ब्लैक का डायल के अंदर मिक्स है। प्लस मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, सेकेंड हैंड में अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे की तरफ F लिखा हुआ है फास्ट ट्रैक का, एंड तीनों हैंड्स में अपर सेक्शन में वाइट मार्किंग्स हैं ताकि आपको टाइम रीड करने में ईजी रहे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप नोटिस करोगे। प्लस अगेन बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, फंक्शन सिंपल है, आप क्राउन को पुल करोगे इस तरीके से आप टाइम सेट कर सकते हो। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, आप इजीली टाइम देख सकते हो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब एक काम करते हैं, पहले मैं डायमेंशंस दिखा देता हूँ, फिर मैं इसको वेयर करके दिखाऊंगा। डायगनली अगर मैं डायल साइज देखता हूँ तो ये 42.7 mm के आसपास आ रहा है। क्राउन को इंक्लूड कर लेते हैं तो 45 है। लग टू लग हाइट अगर मैं देखता हूँ तो 40-41 mm के आसपास है। सेंटर से थिकनेस इज़ एग्जैक्टली 9 mm। तो ये उन लोगों के लिए वॉच है अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या इवन अगर आपको एक ऑफिस गोइंग वॉच चाहिए विच इज़ आइडियल फॉर कैजुअल वेयर, प्लस आपको ब्लैक वॉच पसंद है, लाइट वेट चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से मैं आपको वेयर करके दिखा देता हूँ। बहुत लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू अदर वॉचेस, स्लिम है। डायल साइज आई वुड से 7.2 इंच पे तो एकदम सही बैठ रहा है। 7 इंच या अबव रिस्ट साइज़ है तो एकदम परफेक्ट फिट आएगा। मीडियम साइज़ रिस्ट साइज़ है तो आप ले सकते हो। अगर आपको थोड़े से बिगर डायल पसंद है ना तो ये वॉच बढ़िया लगेगी। पर आई थिंक स्पेशली जो अभी तक मैंने वॉचेस देखी हैं, रिव्यू करी हैं, तो स्पेशली अभी तक जितनी मैंने वॉचेस जो आपको दिखाई हैं, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। आप कमेंट करके बताना इन चारों में से अभी तक आपको कौन सी बढ़िया लगी। देन फाइनली एक बार वॉच का वेट भी देख लेते हैं, एंड सिर्फ 37 ग्राम्स है। अज्यूम करो कि अभी तक जो हम वॉचेस देख रहे थे वो क्लोज टू 100 ग्राम्स थी और ये वाली वॉच सिर्फ 37 है। लास्ट फाइनली हम आते हैं टाइमेक्स वॉच के पास। अब ये जो टाइमेक्स वॉच है मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने बहुत पहले इसको कवर करा था, बट आई वांटेड टू फीचर बिकॉज अगर मैं अंडर 1500 रुपीज़ में वॉचेस की बात कर रहा हूँ ना, ये वॉच फॉर श्योर इस लिस्ट में होनी चाहिए। उसके रीजंस मैं आपको बता दूँ, आपको देख के पता लग जाएगा। पहले मैं आपको टैग दिखा देता हूँ कि इसका MRP एंड मॉडल नंबर क्या है। MRP सिर्फ 1500 रुपीज़ है, बट द शॉकिंग थिंग इज़ ये वॉच आपको सिर्फ 750 रुपीज़ की मिल सकती है। लिंक्स आपको सारे नीचे टैग्ड मिल जाएंगे, एंड रीज़न मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि ये मैंने लास्ट में क्यों रखी है एंड क्यों ये एकदम वैल्यू फॉर मनी है। सबसे पहले इस तरीके से लॉक सिस्टम मिलता है विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज ये लॉक तो है ही, देन उसके बाद आपको ये सिक्योर भी मिल जाता है, तो वो चीज़ अच्छी है। ब्रेसलेट स्टेनलेस स्टील का है, अच्छा खासा फोल्डेड लिंक्स के साथ आता है, एंड द वेट इज़ गुड इनफ। अगर आप देखोगे हाई ग्लॉस फिनिश है, बस वो एक चीज़ रहेगी। बट मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे आप इसको अच्छे ढंग से वॉच को यूज़ कर सकते हो। बट इन इटसेल्फ प्राइस के हिसाब से 750 में ब्रेसलेट अच्छा खासा है, प्लस इंटीग्रेटेड डिज़ाइन है। अगर आप यहाँ पे केस से ब्रेसलेट में देखोगे हाई ग्लॉस है बट वो इंटीग्रेटेड डिज़ाइन रहेगा। बैक साइड पे इफ़ यू रीड स्टेनलेस स्टील बैक है एंड वाटर रेजिस्टेंस 30 मीटर्स है, तो केस जो है वो ब्रास का है बट बैक स्टेनलेस स्टील की रहेगी। अब हम आते हैं फाइनली डायल के ऊपर। तो पहले मैं क्राउन को लूज़ करता हूँ, टाइम सेट करते हैं, ठीक है। यही एक फंक्शन है जो इस वॉच में मिलता है। बट जस्ट लुक एट द डायल, जो रोमन न्यूमरल्स हैं, ओवरऑल जो लुक एंड फिनिश है वॉच की वो आपको ईजिली 5 से 7,000 की वॉचेज़ में जैसे फिनिश रहता है वैसा है, बिकॉज एकदम एलिगेंट है, एकदम फॉर्मल वेयर के लिए मतलब एकदम आइडियल है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा लाउड वॉच नहीं है। अंदर आपको सेकेंड एंड मिनट मार्कर्स मिल जाएंगे, आर मिनट एंड सेकेंड हैंड्स हैं विद नो ल्यूम कोटिंग। नीचे वाटर रेजिस्टेंट मैंशनड है 30 मीटर्स का, एंड ऊपर 12 आवर की तरफ टाइमेक्स मेंशनड है। सो दैट्स इट। बट हाई ग्लॉस फिनिश के साथ अगर आप कोई भी लेदर स्ट्रैप अगर आपके पास है ना, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। 22 mm का कोई भी आप स्ट्रैप या ब्रेसलेट इसमें चेंज कर सकते हो इजीली। प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो 39 mm का इसका केस डायमीटर है। लग टू लग हाइट अराउंड 46 mm है, एंड सेंटर से जो थिकनेस है सिर्फ 7.8 mm है, तो एकदम आइडियल है। अगर आप इसको लंबे आवर्स तक भी वेयर करते हो बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा, हेयर पुलिंग का ऐसा कोई इशू नहीं है। तो वेट अगर हम देखते हैं इट इज़ क्लोज टू 90 ग्राम्स, तो अंडर 100 ग्राम्स अगेन वही वाला फंडामेंट है। या अगर आप डेली वेयर भी कर रहे हो तो आप इजीली इसको लॉन्ग आवर्स तक वेयर कर सकते हो। लास्ट में इसको मैं एक बार वेयर करके भी दिखा देता हूँ कि ऑल ओवर जो
लुक एंड फील है, जो प्रोफाइल है वो कैसी दिखती है। ठीक है, सो हियर वी गो। थोड़ा सा हाई ग्लॉस है, वही चीज़ रहेगा अगर इन केस अगर आप ब्रेसलेट या स्ट्रैप चेंज कर लेते हो। तो ये 7.2 इंच के रिस्ट साइज पे है, विच इज़ मतलब आइडियल है एकदम। आप इजीली 6.5 इंच के शायद आसपास भी अगर आपका रिस्ट साइज है तो इजीली ये वॉच आपके रिस्ट पे कॉम्प्लीमेंट कर सकती है। तो ये थी कुछ 5 वॉचेस फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स, जैसे फास्ट ट्रैक हो गया, टाइमेक्स हो गया, सोनाटा, वाइब सीरीज़ भी मैंने कवर करी। तो ऑल इन ऑल बढ़िया एक्सपीरियंस था। मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी कि अंदर 1500 ये 5 वॉचेस हैं कैसी रहेंगी, मुझे सभी बढ़िया लगी। टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल फेवरेट, ये जो ऑल ब्लैक वाली फास्ट ट्रैक की वॉच थी ना, ये मुझे सबसे वैल्यू फॉर मनी लगी फॉर द प्राइस दैट आई पे। आई अंडरस्टैंड थोड़ा प्लास्टिक मटेरियल है बट देखने में बढ़िया लगती है। आई वुड लव टू नो, आप कमेंट करके बताना 1 2 3 4 5 में से आपको कौन सी बढ़िया लगी। एंड नेक्स्ट अगर कोई सीरीज चाहिए कि किस बजट में या किस ब्रांड की स्पेसिफिक मुझे वॉचेस इस तरीके से कवर करनी चाहिए, आई ट्राई टू डू दैट। कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग वॉचेस।